प्यार करना गुनाह है या सिर्फ उम्र के 1-2 साल के फर्क की वजह से किसी की पूरी जिंदगी पर अपराधी की मोहर लग जानी चाहिए? और क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए बना कानून कभी बच्चों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है? यही सवाल आज पॉक्सो कानून को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर समस्या माना है और इसी वजह से अब रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ने की बात कही गई है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रोमियो जूलियट क्लॉज है क्या और क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई? रोमियो जूलियट क्लॉज दरअसल एक ऐसा प्रावधान है जिसका मकसद उम्र में बहुत ज्यादा फर्क न रखने वाले नाबालिगों के बीच सहमति से बने रिश्तों को अपराध की श्रेणी में आने से बचाता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर दो किशोर या युवा एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों की उम्र करीब करीब समान है और किसी तरह की जबरदस्ती या धोखा नहीं है, तो उन्हें पॉक्सो जैसे बेहद सख्त कानून में फंसाना ठीक नहीं माना जाना चाहिए। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की 17 साल की है और लड़का 18 साल का, दोनों के बीच सहमति से रिश्ता है। ऐसे मामलों में आज तक कई बार पॉक्सो कानून लगा दिया जाता है क्योंकि कानून की नज़र में लड़की नाबालिग है। नतीजा ये होता है कि लड़के पर गंभीर यौन अपराध का केस दर्ज हो जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है और उसका भविष्य अधर में लटक जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में हर हाल में अपराध मानना सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पॉक्सो कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने माना कि कई मामलों में ये कानून सहमति वाले रिश्तों पर भी लागू कर दिया जाता है, जिससे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसी को रोकने के लिए कोर्ट ने केंद्र से कहा कि पॉक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट जैसी धारा जोड़ी जाए ताकि असली प्रेम संबंधों को राहत मिल सके। कोर्ट का कहना है कि हर मामला एक जैसा नहीं होता। अगर रिश्ता सहमति से है और उम्र का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, तो कानून को थोड़ा उदार नजरिए से देखा जाना चाहिए। सिर्फ जन्म तिथि के आधार पर किसी को अपराधी नहीं बना देना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो मामले में हाईकोर्ट जमानत के दौरान हर बार पीड़ित की मेडिकल उम्र जांच अनिवार्य रूप से करवाने का आदेश नहीं दे सकते, खासकर तब जब मामला सहमति का हो और उम्र को लेकर कोई बड़ा विवाद ना हो। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। क्या इसका मतलब ये है कि पॉक्सो कानून कमजोर हो जाएगा या अपराधियों को खुली छूट मिल जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ये छूट हर मामले में लागू नहीं होगी। अगर उम्र में बड़ा अंतर है, अगर जबरदस्ती, धोखा, शोषण या दबाव शामिल है, तो पॉक्सो कानून पूरी सख्ती से लागू होगा। रोमियो जूलियट क्लॉज का मतलब ये नहीं है कि अपराध माफ कर दिया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि रिश्ता सहमति से था या नहीं और उम्र का अंतर कितना था। यानी बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नाबालिगों को सिर्फ प्यार करने की वजह से अपराधी ना बना दिया जाए। अगर आसान शब्दों में समझें तो रोमियो जूलियट क्लॉज का मकसद ये नहीं है कि कानून इंसानियत के साथ चले। जहां अपराध है वहां सख्ती हो, लेकिन जहां सिर्फ दो हमउम्र दिल जुड़े हैं वहां कानून हथौड़ा बनकर ना गिरे। सुप्रीम कोर्ट का रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पहली बार साफ तौर पर माना गया है कि पॉक्सो कानून के कुछ मामलों में संतुलन की जरूरत है, सुरक्षा भी जरूरी है और न्याय भी। अब देखना ही होगा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कब और कैसे कदम उठाती है। लेकिन इतना तय है कि अगर रोमियो जूलियट क्लॉज कानून का हिस्सा बनता है तो कई युवाओं की जिंदगी बेवजह बर्बाद होने से बच सकती है। आखिर सवाल वही है कि क्या प्यार को अपराध बना देना सही है? सुप्रीम कोर्ट का जवाब साफ है, नहीं।